नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम है कनिका एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज है लेक्चर नंबर 11 जिसमें हम पढ़ने वाले हैं पावर सीरीज़ के बारे में। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा। अभी तक हमने जितना भी किया है रियल एनालिसिस में उसका। उसके बाद हम कुछ और टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो रियल एनालिसिस जो है इस वाले पावर सीरीज़ वाले टॉपिक के साथ जो है ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद मैं कोशिश करूँगी कि बंसीधर साहू से जो है क्वेश्चंस जो है हम करें, वो वाली सीरीज़ हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है। आज हम पढ़ेंगे पावर सीरीज के बारे में। देखते हैं कि पावर सीरीज होती क्या है। अ पावर सीरीज इज एन इनफाइनाइट सीरीज। हम इनफाइनाइट सीरीज के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसी की ही एक कैटेगरी होती है पावर सीरीज। अब वो किस तरह से दिखती है, कैसे उसका एक्सपेंशन होता है, वो समझते हैं। ठीक है। समेशन एन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ए एन एक्स माइनस एक्स नॉट होल की पावर एन। इस तरह से हमारी पावर सीरीज जो है हमें दिखती है और इस तरह से उसका एक्सपेंशन होता है। A0 क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है हमारा n, तो A0 फिर A1 x माइनस एक्स नॉट की पावर 1 फिर A2 x माइनस एक्स नॉट की पावर 2 प्लस अप टू सो ऑन। अब यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन है, जैसे कि an जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉन्स्टेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और x नॉट जो है, ये जो हमारा x नॉट है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेंटर ऑफ द सीरीज। जो हमारी सीरीज का सेंटर होगा उसको रिप्रेजेंट करेगा x नॉट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो इस तरह से हमारी सीरीज की रिप्रेजेंटेशन होती है और ये जो है हमारा सेंटर ऑफ द सीरीज कहलाता है। आई होप आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे कि पावर सीरीज जो है इनफाइनाइट सीरीज से अलग कैसे है। इनफाइनाइट सीरीज जो हमने अभी तक पढ़ी है उसमें हमने न्यूमेरिकल वैल्यूज देखी है सिर्फ, है ना। यहाँ पे नया क्या इंट्रोड्यूस हुआ है, एक वेरिएबल x। अब इस x पर डिपेंड कर रहा है हमारी सारी चीजें। आगे जब हम पढ़ेंगे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, तो वो सब चीजें जो है वो किस पे डिपेंड कर रही हैं, हमारे वेरिएबल x पे। तो अभी तक हमने अपनी इनफाइनाइट सीरीज में किसी वेरिएबल को नहीं देखा, लेकिन अभी जब हम पावर सीरीज पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो नया वेरिएबल है वो इंट्रोड्यूस हुआ है, इसीलिए हम इसको पावर सीरीज, इसका कुछ अलग नाम है। हमने इनफाइनाइट सीरीज पढ़ा, हमने ऑल्टरनेटिंग सीरीज पढ़ा और अब हम पढ़ रहे हैं पावर सीरीज। तो ये सब इनफाइनाइट सीरीज के ही पार्ट है, उसी की ही कैटेगरी के हैं। ठीक है। सो इफ सेंटर्ड अबाउट एक्स नॉट इज इक्वल टू 0, अगर हमारा सेंटर जो है वो ओरिजिन के अराउंड है, तब हम बोलेंगे कि हमारी पावर सीरीज जो है वो कैसी दिखेगी, इस तरह से। क्योंकि एक्स नॉट की जगह पे तो 0 आ गया, तो ये तो 0 हो गया, तो बचा क्या, सिर्फ ए एन एक्स की पावर n अबाउट दी ओरिजिन। जब हमारा सेंटर जो है वो कहाँ पे आ जाएगा, ओरिजिन पर आ जाएगा। ठीक है। अगर हमारा सेंटर जो है वो 2 है, तो हमारी पावर सीरीज किस तरह से दिखेगी, एक एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं। ए एन एक्स माइनस एक्स नॉट, यानी सेंटर क्या आ गया 2 एंड होल की पावर n, तो इस तरह से दिखेगी। ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे कि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर एक्स। देखो यहाँ पे वेरिएबल इंट्रोड्यूस हो गया ना। वेरिएबल आपको जहां पर भी दिखे तो आप समझ जाइए कि वो हम किसकी बात कर रहे हैं, पावर सीरीज की बात कर रहे हैं। क्योंकि इनफाइनाइट और ऑल्टरनेटिंग सीरीज जो हम नॉर्मली पढ़ते हैं उसमें हम न्यूमेरिकल वैल्यूज देखते हैं, लेकिन पावर सीरीज में हमारे पास वेरिएबल इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ हमारे ओरिजिन की, तो हमें दिख रहा है एक्स के साथ और कोई टर्म ही नहीं है, एक्स माइनस में कुछ नहीं है, तो इसीलिए हमारा ओरिजिन सेंटर क्या हो जाएगा, ओरिजिन हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अभी हमें यही बताना है कि हमारा सेंटर क्या है। n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी n फैक्टोरियल अपॉन n की पावर n x की पावर n। तो यहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं x माइनस में आगे x नॉट है ही नहीं, x नॉट है ही नहीं, तो हमारा सेंटर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 1 प्लस 2 x माइनस 1। देखो x माइनस 1 x माइनस 1 यही चलता जा रहा है और इसकी पावर चेंज होती जा रही है। इसका मतलब ये हमारा क्या है, x नॉट है ना। तो x नॉट हमारा क्या हो जाएगा, सेंटर हमारा क्या हो जाएगा, 1। सो आई होप कि सेंटर हम कैसे पता लगाते हैं ये आप सभी को क्लियर होगा, राइट। तो अब हम पढ़ेंगे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस एंड इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन पर आने से पहले हम ये समझते हैं कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस एंड इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस से हम समझ क्या रहे हैं, मतलब हमारा क्या है ना। अभी कोई भी इनफाइनाइट सीरीज हमारे पास होती है अगर, है ना, कोई भी इनफाइनाइट सीरीज है, अब वो कन्वर्जेंट होगी कि नहीं होगी, वो डाइवर्जेंट होगी या कन्वर्जेंट होगी। अगर वो कन्वर्जेंट होगी तो उसकी रेंज क्या होगी, यानी उसका दायरा क्या है कि किस इंटरवल में वो कन्वर्जेंट है, कहाँ कहाँ पे कौन से इंटरवल में वो डाइवर्जेंट है। तो ये सब हमें पता लगाना है। इनफाइनाइट सीरीज यानी हम पावर सीरीज की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये पावर सीरीज ही हम पढ़ रहे हैं। तो वो कन्वर्जेंट होगी तो वो कौन से इंटरवल में होगी, उसका दायरा क्या है, क्या वो पूरी रियल नंबर लाइन पे कन्वर्जेंट है, या उसमें से किसी एक पोर्शन यानी एक इंटरवल पे कन्वर्जेंट है, बाकी जगह डाइवर्जेंट है। तो ये सब हम कैसे पता लगाते हैं, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस से। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पता चलता है तो वहां से हम इंटरवल निकाल पाते हैं कि भाई इस इंटरवल में जो है हमारी सीरीज कन्वर्जेंट रहेगी या फिर डाइवर्जेंट रहेगी, है ना। अब जैसे कि एक सिंपल अगर मैं सीरीज इनफाइनाइट सीरीज की बात करूं, समेशन 1 अपॉन n स्क्वायर, हमें पता है कि ये कन्वर्जेंट होती है बाय पी सीरीज टेस्ट।
पी सीरीज टेस्ट से हमको पता है कि ये वाली सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट है। लेकिन अगर मैं इसी के साथ x की पावर n जोड़ दूं, x की पावर n जोड़ने से ये बन गई पावर सीरीज। अब हमें पता लगाना है वेदर दिस पावर सीरीज इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। तो हम कैसे पता लगाएंगे? फॉर दैट वी विल यूज रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। इसीलिए हम निकालते हैं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, जिससे हम पता लगा सकें वेदर द पावर सीरीज इज कन्वर्जेंट और नॉट। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पता चल जाएगा क्योंकि हमें सेंटर पता होगा, और रेडियस पता चल जाएगा तो उससे हमें इंटरवल मिल जाएगा कि भाई इस इंटरवल में जो है हमारा जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट है। ठीक है, तो एक दायरा हमें समझ में आएगा। सो आई होप ये क्लियर है कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो है हम क्यों निकालते हैं। तो आइए अब इसकी डेफिनेशन समझते हैं। देखिए, इफ देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव नंबर आर, आर हम किसको कह रहे हैं? रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के लिए बोल रहे हैं, जिससे कि हमारी पावर सीरीज जो है वो कन्वर्ज करे फॉर x माइनस एक्स नॉट लेस देन आर। यानी इस वाली एब्सोल्यूट वैल्यू से अगर ये r से छोटी आ रही है तब हम बोलेंगे कि हमारी पावर सीरीज जो है वो क्या है? कन्वर्जेंट है। और अगर एब्सोल्यूट वैल्यू बड़ी आ रही है r से तो हम बोलेंगे कि हमारा रेडियस ऑफ कन्वर्ज सॉरी सीरीज है वो क्या कर रही है? डाइवर्ज कर रही है। तो ये दो कंडीशंस हैं हमारे पास कि पावर सीरीज कन्वर्ज कर रही है या पावर सीरीज डाइवर्ज कर रही है। उसके लिए ये दो कंडीशंस जो है वो इंपॉर्टेंट है, इसे हमें याद रखना है। ठीक है, x माइनस एक्स नॉट जो है लेस देन आर है तो कन्वर्ज करेगी, और अगर x माइनस एक्स नॉट ग्रेटर देन आर है तो डाइवर्ज करेगी। तो r को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, और ये जो इंटरवल है इसको हम बोलते हैं इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। माइनस r से r तक जो इंटरवल हमारा बनेगा वो होगा हमारा इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, यानी कि इस इंटरवल में हमारी सीरीज जो है वो कन्वर्ज कर रही है। ऑलराइट, अब इस r को हम निकाले कैसे? हमने कंडीशन तो पढ़ ली कि x माइनस एक्स नॉट जो है वो छोटा होना चाहिए r से, इस दायरे से वो छोटा होना चाहिए, है ना। जैसे हम पढ़ते हैं सर्कल में जैसे हम पढ़ते हैं हमारा रेडियस होता है। अब इस रेडियस की अगर इस रेडियस से अगर वो वैल्यू छोटी है, इसका मतलब इसी के अंदर है, इसी के दायरे में है तो वो कन्वर्ज करेगी। अगर वो इस रेडियस से बड़ी हो जाती है, बाहर चली जाती है, यानी कि वो इस कन्वर्जेंस के दायरे से बाहर जा रही है, यानी कि वो डाइवर्ज करेगी, देन इट इज डाइवर्जेंट। अगर वो इसी के अंदर रहती है, वैल्यूज जो है x माइनस एक्स नॉट इसी के अंदर है यानी लेस देन r है, तो हम बोलेंगे कि कन्वर्ज कर रही है। और x माइनस एक्स नॉट जो है वो बड़ा आ रहा है r से, यानी रेडियस से वो बड़ा हो गया, दायरे से बड़ा हो गया, यानी वो बाहर जा रहा है, डाइवर्जेंट है। ठीक है, तो यही दो कंडीशंस जो है हमने पढ़ी। अब इस r को तो निकालना पड़ेगा ना, इस r को तो निकालना पड़ेगा। अगर हमें पता ही नहीं है कि r क्या है तो हम कंपैरिजन कैसे करेंगे? तो वो r कैसे निकालना है उसके लिए फॉर्मूला है। ठीक है, अगर हमारे पास इस तरह से सीरीज है, पावर सीरीज है, तो वो r हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कैसे निकालते हैं? सो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an अपॉन an प्लस 1 कर देना है। देखो, डीएलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट, वैसे डीएलम्बर्ट रेशियो टेस्ट क्या बोलता है? डीएलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट बोलता है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, हम क्या निकालते थे? an प्लस 1 अपॉन an की वैल्यू निकालते थे, है ना। लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है? इसका रेसिप्रोकल कर देना। अगर आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो इससे निकलेगा 1 बाय r, और अगर आपको सीधा r निकालना है तो आप इसका उल्टा कर दोगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an अपॉन an प्लस 1। ये चीज आप करोगे तो यहाँ से आपका सीधा r निकलेगा, और अगर आप ये सीधा सीधा यूज करोगे तो आपका 1 अपॉन r निकलेगा। 1 अपॉन r के लिए मैं प्रेफरेंस इसलिए नहीं देती हूँ क्योंकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एग्जाम में तो कई दफे ऐसा होता है कि बच्चे लास्ट में इसको रेसिप्रोकल करना भूल जाते हैं। जैसे कि अगर आप इस वाले मेथड से अपना आंसर निकाल रहे हो और सपोज करो 1 अपॉन r आपका आया 1/2, तो लास्ट में बच्चे क्या करते हैं? 1/2 पे टिक करके आ जाते हैं, जबकि हमारा आंसर होना चाहिए 2, क्योंकि ये तो 1 अपॉन r की वैल्यू थी, हमें r चाहिए, तो r की वैल्यू तो 2 आएगी ना। तो ये चीज हम करना भूल जाते हैं, इसीलिए शुरू से ही सीधा लेके चलो ताकि लास्ट में आप भूलो ही ना। ठीक है, तो ये आप पर डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है कि आप लास्ट में रेसिप्रोकल कर लोगे, आपको याद रहेगा, तो यूज दिस फॉर्मूला, अदरवाइज यू कैन यूज दिस वन। आई प्रेफर टू यूज दिस वन। ओके, सो द फर्स्ट फॉर्मूला इज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an अपॉन an प्लस 1, वही डीएलम्बर्ट्स रेशियो वाला। एंड द सेकंड फॉर्मूला इज 1 अपॉन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, जो कॉशी रूट टेस्ट था, वैसे तो ये ऊपर आता है, लेकिन अगर हम इसको ऊपर कर देंगे तो ये 1 अपॉन r की वैल्यू आएगी, लेकिन क्योंकि मैं आज सीधा r की निकाल रही हूँ तो इसीलिए इसको 1 अपॉन करना पड़ेगा। सो 1 बाय लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an की पावर 1 बाय n। जब कब यूज करते हैं? जब हमारे पास क्वेश्चन में किसी की पावर n आए। और डीएलम्बर्ट्स कब करते हैं? जब हमारे पास क्वेश्चन में फैक्टोरियल वाली टर्म्स आती है ना, तो यूज दिस वन। सो यहाँ पे ये मैंने आपको बताया है इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस के बारे में, कि अगर हमारे पास रेडियस सेंटर 2 है और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमारे पास 1 आ रहा है, अगर हमको 1 दिया हुआ है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस और ये इंटरवल हमें दिया है, तो हमारा इस तरह से बनेगा, 1 से लेके 3 तक इंटरवल बन गया, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस यहाँ पे 1 है, यानी इस इंटरवल में हमारा जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट है। बाकी जितनी भी जगह है नंबर लाइन पे, वहां पे सब जगह पे वो क्या है? डाइवर्जेंट है।
अब एक चीज क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त ध्यान रखनी है कि यहाँ इसके बीच में तो हमने बता दिया कन्वर्जेंट है, क्या वो 1 और 3 पर भी कन्वर्जेंट होगा या नहीं, उसके लिए हमें मैनुअली चेक करना पड़ता है एंड पॉइंट्स पर। तो आई होप ये क्लियर होगा। कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी क्वेश्चन के थ्रू। तो अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, उसके थ्रू हम अच्छे से समझेंगे कि किस तरह से हमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है और उसके बाद इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है। और इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस जब हम निकालते हैं तो हमें चेक करना है एंड पॉइंट्स पर भी कि क्या हमारी पावर सीरीज एंड पॉइंट्स पर कन्वर्ज कर रही है या नहीं कर रही। अगर कन्वर्ज करेंगी तो उनको हम इंक्लूड कर लेंगे, तो क्लोज इंटरवल बन जाएगा। अगर वो कन्वर्ज नहीं करेंगी तो हम उनको एक्सक्लूड कर देंगे, ओपन इंटरवल बन जाएगा। ठीक है, क्लोज इंटरवल अगर इंक्लूड करेंगी, ओपन इंटरवल अगर इंक्लूड नहीं करेंगे, यानी कन्वर्ज नहीं कर रही है एंड पॉइंट्स पर। तो चलिए अब क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए, इसमें हमें बोला है इवैल्यूएट करना है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इस वाली पावर सीरीज का। ऑलराइट, सो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमें फैक्टोरियल नजर आ रहा है। तो फैक्टोरियल नजर आ रहा है तो मैंने आपको कहा था वो जो डीएलएम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट वाला फॉर्मूला था हम वो अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो an सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। तो an क्या है हमारा यहाँ पे, समेशन n स्क्वायर अपॉन 3 की पावर n इंटू n फैक्टोरियल x माइनस 1 की पावर n। x माइनस 1 तो हमारा जो सेंटर है यहाँ पर, जो कि x नॉट से हम डिनोट करते हैं, वो क्या है, 1 है ना। यानी हमें 1 के अराउंड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस देखना है कि कितनी दूरी तक जो हमारे पावर सीरीज है वो कन्वर्जेंट होगी। तो वो किसकी वैल्यू उस पर डिपेंड करेगी, x की वैल्यू पर। तो वही हम यहाँ पे फाइंड आउट करने जा रहे हैं, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। ठीक है, सो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का जो फॉर्मूला था वो था लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an अपॉन an प्लस 1। तो an तो हमें मिल गया, अब हमें चाहिए an प्लस 1। सो an प्लस 1 हम और निकाल लेते हैं। ये आपको डायरेक्ट करना है एग्जाम में, यहाँ तो मैं 1 बाय 1 स्टेप करके दिखा रही हूँ आपको। ठीक है, सो n स्क्वायर की जगह पे क्या हो जाएगा, n प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 3 की पावर n प्लस 1 इंटू n प्लस 1 का फैक्टोरियल, यही रहेगा। एक चीज और ध्यान में रखनी है, यहाँ पर हमारा an ये है, ये जो है ये हमारी पावर सीरीज का पार्ट है, तो हम इसको an में कंसीडर नहीं करते हैं। इस बात का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, an जो है हमारा कांस्टेंट होता है और x नॉट जो है हमारा सेंटर होता है। तो सेंटर तो हमें पता है हमारा 1 है, लेकिन अगर मैं an की बात करूं तो an जो है हमारी nth टर्म जो है वो क्या कंसिडर होगी, ये वाली। सो an और an प्लस 1 हमारे पास है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये चीज, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने के लिए हमारे पास लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यही होगा, और an ऊपर आएगा तो an हमारा था n स्क्वायर अपॉन 3 की पावर n इंटू n फैक्टोरियल। और क्योंकि an प्लस 1 नीचे था तो रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका, तो 3n प्लस 1 ऊपर। ये हम डीएलएम्बर्ट्स लॉ में बहुत बार कर चुके हैं, जब हमने उसके क्वेश्चन सॉल्व किए थे तो वहां पे मैंने आपको समझाया था, है ना। सो अब हमें इस तरह से फाइंड आउट करना है, इसे ओपन करना है कि वैल्यूज कट हो जाए, है ना। एन स्क्वायर इसमें से कॉमन निकाल सकती हूँ, 3 की पावर n यहाँ से अलग हो सकती है, तो इस तरह से हमें इसको ओपन करना है। तो ये तो n स्क्वायर अपॉन 3 की पावर n इंटू n फैक्टोरियल ही रहेगा। इसको मैं लिख सकती हूँ 3 की पावर n इंटू 3। n प्लस 1 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकती हूँ, n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल होल अपॉन n प्लस 1 का जो होल स्क्वायर है उसको भी मैं ओपन कर सकती हूँ। तो n स्क्वायर कॉमन निकाल के मैं लिख सकती हूँ इसको 1 प्लस 1 बाय n का होल स्क्वायर, है ना। अब जो कैंसिल आउट हो रहा है उसे कैंसिल आउट कर देंगे। सो फाइनली हमारे पास क्या बचेगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 3 इंटू n प्लस 1 होल अपॉन 1 प्लस 1 बाय n का होल स्क्वायर, हमारे पास कुछ इस तरह से बचेगा, है ना। सो अब हम लिमिट अप्लाई कर देंगे। अगर हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1 अपॉन इन्फिनिटी तो 0 बनेगा, लेकिन इस n का हम कुछ नहीं कर पाए तो ये तो इन्फिनिटी रहेगा ही, यानी कि 3 इंटू इन्फिनिटी। तो हमारे पास आंसर जो है वो इनफाइनाइट आ रहा है, यानी जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है वो हमारे पास क्या आ रही है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब है कि जो हमारा सेंटर था 1, वहां से माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी तक ये पूरा इसका इंटरवल है फॉर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के लिए। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। सेंटर हमारा क्या था, 1 था। 1 से जब हमने आपको समझाया था तो ये बताया था माइनस r टू r हमारा इंटरवल होता है ऑफ कन्वर्जेंस का, यानी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जो है हमारा इंटरवल हो जाएगा ऑफ रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का। यानी कि इस इंटरवल में आप x की कोई भी वैल्यू उठाओगे तो ये जो पावर सीरीज है वो क्या आएगी, कन्वर्जेंट आएगी। यहाँ पर आप x की कोई भी वैल्यू रखोगे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी वाले इंटरवल में, तो हमारी जो पावर सीरीज है वो कन्वर्जेंट आएगी। इसी x की वैल्यू के लिए तो हम ये फाइंड आउट कर रहे हैं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, राइट। तो ये रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमने फाइंड आउट किया, वो आया इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब पूरा रियल नंबर के लिए ये कन्वर्ज कर रहा है, पूरी रियल लाइन के लिए कन्वर्ज कर रहा है।
ठीक है। सो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज बेसिकली कन्वर्जेस फॉर होल रियल लाइन, पूरी रियल लाइन के लिए जो है, रियल नंबर की लाइन के लिए जो है ये सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो है हमारा इन्फिनिटी आया है। 2 अगर आता तो -2 से 2 इंटरवल में ये कन्वर्जेंट होता। 1/2 आता तो -1/2 से 1/2 के इंटरवल में ये कन्वर्जेंट होता। ठीक है, दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो है हमें इस तरह से देखना है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो विद दिस आवर लेक्चर नंबर 11 दैट इज पावर सीरीज वाला जो लेक्चर था वो आज खत्म होता है। हमने क्वेश्चन जो है एक ही किया है इसमें, मैं नेक्स्ट लेक्चर लेकर आऊंगी जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे पावर सीरीज के ऊपर। सो स्टे ट्यून्ड, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो है मैं लेके आने वाली हूँ अगली लेक्चर में, जिसमें हम पावर सीरीज पर बहुत अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। सो तब तक के लिए आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय।